हेलो स्टूडेंट, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट एंड कुछ एग्जांपल्स बात किए थे। सो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल की वजह से 2 पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। राइट, अब देखिएगा, एक तो हम लोगों ने सीखा था डायपोल एक्सिस और एक इक्वेटोरियल एक्सिस। डायपोल एक्सिस क्या होता था? अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द चार्जेस। अगर ये दोनों चार्जेस से कोई लाइन पास हो रही है तो इसे हम लोग बोलते थे डायपोल एक्सिस। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता था? इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है? इट इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। क्या लिखोगे? ड्यू टू डायपोल। अब कहां पे पता करना है? तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑन एक्सियल पॉइंट। राइट, और इसे हम लोग बोलते हैं इन ऑन पोजीशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन ऑन पोजीशन। ओके, तो इन ऑन पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर हम इसके बात करें तो ये बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स में इसके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो इसके डेरिवेशन कंपलसरी है, पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंस है। जेई में सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो जेई बच्चों के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उनके लिए से क्या होता है एक्सियल पॉइंट्स। राइट, और वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं एट a distance r from the center of dipole, from the center of dipole। ओके, ये बातें हम लोगों ने लिखा एट अ डिस्टेंस r from the center of dipole। तो देखिए डायपोल क्या होता था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस। राइट, तो ये देखिएगा, हमने बना लिया एक डायपोल बनाया। यहाँ पे देखिए एक दिखा दिया ये माइनस क्यू, और यहाँ से सपोज करिए 2l डिस्टेंस पे एक और कंसीडर कर लिया प्लस क्यू। ये देखिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। डिस्टेंस कितना है इनके बीच की? अगर इनके बीच की डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस हो गया 2l, कंसीडर कर लिया। राइट, 2l डिस्टेंस हम लोगों ने कंसीडर किया। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो सेंटर है, ये हम लोग बात करें तो इसका सेंटर ये हो गया। तो ये देखिएगा, अगर हम ये डिस्टेंस, अगर हम लोग ये डिस्टेंस बात करें तो ये कितना होगा? l होगा, एंड ये भी कितना होगा? l हो जाएगा। राइट, अब ये देखिएगा इसके सेंटर से, ये डायपोल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन के अलावा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एक्सिस, यानी डायपोल एक्सिस पे पता करना है इस पॉइंट पे। सपोज करिए पॉइंट क्या है? P। ठीक है, ये देखिएगा, अगर हम नेगेटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स होगी। राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया इधर, ये इधर कितना E1 मान लिया। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर हम लोगों ने इसको क्या दे दिया? E2। ये देखिए, एक को हमने छोटा बना रखा, एक को बड़ा बना रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो E2 है, E2 ग्रेटर होगा, क्योंकि इसकी देखिएगा यहाँ से डिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी और इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू क्या होता है? KQ/R²। तो देखिए के क्यू तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, क्यू का तो कोई लोचा है नहीं, सिर्फ आर का है। तो आर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा अपने को। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, प्लस क्यू चार्ज से अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस बचेगा? ये देखिए, ये तो अपना है एल और ये पूरा आर है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। क्या लिखा हम लोगों ने? r माइनस एल। ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां तक के। ठीक है, और इस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस एल।
आर प्लस एल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसकी डेरिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो E1 अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो E1 कितना लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये देखिए ये कितना डिस्टेंस है, अगर ये देखिए इसको E1 दे दिया तो E1 ये हो जाएगा अपना R प्लस एल का होल स्क्वायर, एंड E2 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल। एस आर नो, क्लियर टू एवरीवन। ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि मतलब कि Q अपान R स्क्वायर, राइट। चलिए देखिएगा अगर नेट की हम लोग बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा E1 कम है और E2 ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, तो देखिए E2 ग्रेटर है इसलिए इसका एरो हम लोगों ने थोड़ा लॉन्ग किया, इसका शॉर्ट रखा, तो E2 माइनस क्या लिखेंगे E1, ओके। देखिएगा सॉल्व पुट करते हैं हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं लोग, तो ये देखिएगा 1/4 पाई यानी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ओके। तो एलसीएम की अगर हम लोग बात करें तो R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए इधर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पे स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लेकर के फिर स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग। और वो भी देखिए एक ब्रैकेट में R माइनस एल एक में है R प्लस एल, यानी ये होगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हम लोगों ने ऐसे लिखा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, क्लियर टू एवरीवन। चलिए ये बातें आपको क्लियर हुई होगी बेसिक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी ऊपर लिख लो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसको जब ओपन करेंगे क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस, देखिएगा जब a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी जब पुट करेंगे तो देखिए और माइनस साइन आ गया है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी डेटा कैंसिल हो रहे हैं, R स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्पेस है ई नेट, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा गया बेटा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इधर क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा QRL, और यहाँ पे मतलब 2RL है, ये कितना है 2RL, और इधर भी कितना है 2RL, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4RL, या इसको मैं लिखता हूँ 2 into 2RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिएगा अगर हम लोग इसको अरेंज कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इसको ऐसा लिख लें 2QL into 2R लिख सकते हैं, देखिए 2QL एक साथ कर लिया 2R को एक साथ कर लिया हम लोगों ने, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट वी नो दैट कि डायपोल P इक्वल टू कितना लिखते हैं 2QL, डायपोल कितना होता है 2QL, तो इसकी प्लेस पे हम P पुट कर सकते हैं, तो E नेट हम लोग को मिलेगा कि ना, देखिए 2P हो जाएगा, तो ये लिखा हम लोगों ने 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपान एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हम लोग को मिला E नेट, ये देखिए E नेट यहाँ लिखा हम लोगों ने। तो ये देखिए डायपोल एक्सियल पॉइंट पे क्या मिला 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग को मिला। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको क्लियर भी होगी तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, ये देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे ये बात कर लें कि R
जो ये आर हम लोगों ने यहाँ से कंसीडर किया, आर बहुत दूर है किसके, सेंटर ऑफ डायपोल से बहुत ज्यादा दूर। अगर ये डिस्टेंस मिलीमीटर में है और ये हम लोगों ने किस में ले लिया, मीटर में ले लिया, ठीक है, या माइक्रोमीटर में ये डिस्टेंस है, ये हम लोगों ने ले लिया मीटर में, बहुत दूर है, ठीक है, और स्क्वायर भी है और छोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगर हम लोग बात करें तो ई नेट कब हम कंडीशन ये लिख लेते हैं कि आर मच मच ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो ई नेट क्या मिलेगा अपने को, ई नेट मिलेगा 2p अपान, ध्यान देना 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा एल स्क्वायर बहुत छोटा स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो r की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए r की पावर 4 आ जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, r क्यूब। तो इन द ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आया, ई नेट इक्वल टू 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब न्यूटन पर कूलम। अगर इसी को हम इन वेक्टर फॉर्म में अरेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखिएगा नेट किधर ही है, नेट इधर ही है, तो ई नेट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक, ये देखिए ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायपोल की डायरेक्शन, तो ये पी की डायरेक्शन होगी, तो पी की डायरेक्शन में ही ई नेट हो जाएगा, यानी 2p वेक्टर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लर्न रखेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ओके। और कहां पता करना है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, जिन्हें हम लोग बोलते हैं और क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन और पॉइंट्स। वो भी सेम कंडीशन लिखेंगे, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, यानी सेंटर ऑफ डायपोल से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओके। तो चलिए गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिएगा डायपोल बनाते हैं तो ये देखिएगा, अगर इसको ले लिया हम लोगों ने माइनस क्यू, ठीक है, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा डायपोल का, ये ले लिया प्लस क्यू, ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l, कितना कंसीडर किया 2l, तो ये देखिएगा ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, सेंटर ऑफ डायपोल से कितने डिस्टेंस पे पता करना है, r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिएगा ये डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें तो ये भी l होगा, ये कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये देखिएगा अगर हम लोग इस चार्ज की वजह, ये माइनस क्यू है और ये कितना प्लस क्यू है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसकी वजह से इधर है, देखिए इसकी वजह से किधर होगा, आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर हो जाएगा, ये इधर अगर हम लोग E1 ले लें और इधर क्या ले लें, E2 ले लें, और ये भी देखिए अगर ये थीटा हमने कंसीडर कर लिया, सिमिलरली ये भी थीटा, ये देखिए तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये भी कितना होगा, थीटा, देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग ये बात करें तो L है और ये भी L, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, अगर हम लोग बात करें तो √r² प्लस l स्क्वायर, ये डिस्टेंस मिलेगा। अब एक बात बताइए मुझे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ई के, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो इधर देखिएगा अगर हम E2 की बात करें तो इधर भी कंपोनेंट बनेगा E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा भी इधर ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा sin थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल लाइन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मिलेगा, कितना E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। और ये भी देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सच दैट
E1 एंड E2 दो के दोनों क्या है, इक्वल है। कितने होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल q ही लिख लीजिए, स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हट जाएगा बेटा, ये बात याद रखना। अब देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग पता करें ई नेट, तो ई नेट कितना लिखेंगे, 2e cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि E1 E2 सब इक्वल है तो हमने E कंसीडर कर लिया, इसको जनरली क्या ले लिया, E ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ई नेट लिखे 2e cos थीटा, क्या लिखा गया 2e cos, देखिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दो के दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने ऐड कर लिया 2e cos थीटा, ओके। चलिए इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे जब, तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइएगा, अगर हम लोग यहाँ कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा ये दिस अपॉन दिस, यानी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस है, और यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हम लोगों ने लिखा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू प्लेस करोगे आप तो मिल जाएगा आपको 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा अरेंज करते हैं, तो ई नेट अपने को मिला 2ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं p, इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, यानी हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये ए नेट मिला, यानी ई नेट यहाँ पे हम लोग लिखते ही हैं, ई नेट क्या मिलेगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, क्या मिला 3/2। ये रिजल्ट हम लोगों ने पा लिया है इन इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे भी वही कंडीशन करते हैं हम लोग, इफ आर मच ग्रेटर देन एल, तो देखिएगा उसके कंपेयर में एल जीरो हो जाएगा, एल जीरो, और ये 2 कैंसिल, एल क्यूब आ जाएगा, यानी ई नेट आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना न्यूटन पर कूलॉम आया हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये रिजल्ट हम लोग को मिला, ठीक। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग इरेज करके कुछ और इसमें सीखते हैं। अब देखिए एक डेटा आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, जो हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट्स पे पता किया है वो इसका जस्ट डबल था, क्या था, डबल था। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कभी भी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, यानी ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल। ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको लर्न रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर गिवन होगा कि इतना न्यूटन पर कूलॉम है, आप बता दीजिए कि इंडान पोजीशन में क्या होगा, एक्सियल पोजीशन में, यानी कोई एक दिया होगा दूसरा पूछा। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को अपने दिमाग में रखना है कि एक्सियल इक्वेटोरियल का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। अब देखिएगा बेटा, अगर इसको भी हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा ई नेट, अगर हम लोग इक्वेटोरियल का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, माइनस p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ऐसे लिख रहे हैं। क्यों हमने माइनस लिखा, क्योंकि देखिएगा बेटा डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, इधर मिला, देखिए ये ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके ये इधर है, ये इधर, तो इसलिए हम लोग क्या लगाए यहाँ, माइनस लगाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। ये बात आपको लर्न रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, और हम एक लास्ट हम लोग बात करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एनी पॉइंट इन स्पेस, है ना। स्पेस का कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, उसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम डिस्टेंस आर ही ले लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों ने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन स्पेस में एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स हो आप पता कर सकते हैं, एनी पॉइंट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भी देखा एक डायपोल एक्सिस एक इक्वेटोरियल, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आर्बिट्ररी पॉइंट और एनी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखिएगा इसमें डायपोल हम लोग बनाते हैं इसके, देखिए ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया -2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से 2l डिस्टेंस पे कंसीडर कर लिया प्लस, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, डिस्टेंस कितना ले लिया 2l हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर, ठीक है। ये देखिए ये मान लीजिए सेंटर से एक r डिस्टेंस पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट पे मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना एंगल सबटेंस कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम डायपोल की डायरेक्शन पता करें तो नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा। तो देखिएगा बेटा अगर P की बात करें तो इस पॉइंट की डायरेक्शन में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा अपना, तो इधर बनेगा P cos थीटा, एंड इधर इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या बनेगा, P sin थीटा, क्या बनेगा, P sin थीटा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम लोगों ने बना लिया, ठीक। और ये कितना है, ये r है, यहाँ से h डिस्टेंस पे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो देखिए ये अगर हम बात करें तो इस लाइन के अलोंग है, जो आपने ये डिस्टेंस कंसीडर किया r डिस्टेंस, तो ये P उसी लाइन के अलोंग है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो ये इधर हो जाएगा, मान लीजिए ये E1 ले लिया, ये देखिए P cos थीटा, P sin थीटा, क्या लिखा, P sin थीटा, और इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में, वो डायपोल की क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये इधर है तो इसका इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये इधर हम लोग लिख सकते हैं E1, E2 लिख लिया, मान लीजिए E2, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, ये देखिए, और ये मान लीजिए अल्फा एंगल सबटेंस कर रहा है, ठीक है। तो E1 अगर हम लोग बात करें तो E1 क्या होगा, E1 हम लोगों ने इसको कंसीडर किया, तो देखिए ये एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल में आया था 2p, क्या आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब देखिए 2p ना होकर के cos थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया cos थीटा। ऐसे E2 अगर हम लोग बात करें तो आया था p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और P ना होकर के क्या साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए E नेट निकालना हमने, तो E नेट निकालने का रूल क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 की वैल्यू ये पुट करेंगे हम लोग, देखिएगा अंडर रूट पुट करिए इसको, तो ये देखिए हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस के क्या लिखेंगे P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये बाहर कर सकते हैं, तो बाहर कितना आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, राइट, अंडर रूट 2, और ये कॉस है तो हो जाएगा स्क्वायर भी लगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा को हम स्प्लिट कर लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ई नेट अगर हम बात करें तो ई नेट मिला हम लोग को P अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस Q1। ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग को मिला। इन आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी पॉइंट स्पेस का हम चूज करते हैं, कोई भी पॉइंट्स, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप चेक भी कर सकते हैं, देख लें cos 0 ले लिया, cos 0 यानी ये पॉइंट जो है ऐसे से आ करके एंगल, ये देखिए ऐसे से आ करके ये ऐसे cos ये 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये तो मिलता ही था एक्सियल पॉइंट पे। इंडॉन पे क्या होता, इक्वेटोरियल पे क्या होता था p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए cos 90 0 हो गया, तो p अपॉन इतना ही मिला। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो tan अल्फा, तो यहाँ पे लगा लीजिए tan अल्फा, क्या लिखेंगे tan अल्फा E2/E1। तो देखिए E2 जब ये पुट करोगे और ये पुट करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। tan थीटा का कितना मिलेगा, हाफ मिलता है। ये भी काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आप लर्न रखेंगे, ठीक है बेटा, काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप लर्न रखना। और एक बात याद रखना, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा हरकत करते हैं अपने सामने, तो ये एंगल दिखेगा, अगर ऐसा उसने प्लेस कर लिया, यहाँ प्लस क्यू दे दिया और यहाँ पे माइनस क्यू दे दिया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चे क्या करते हैं यही एंगल पुट कर लेते हैं इस जगह पे। तो अगर ये एंगल पुट करेंगे तो ये तो सरासर क्या गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई है, यानी आपको लेना तो ये एंगल था, ये आपने ले लिया, यानी यहाँ पे पुट करोगे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे थोड़ा एरर कराना, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल देखिएगा क्या होगा अगर इक्वेटोरियल पॉइंट्स में हम लोग पता करते हैं इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में देखिएगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल इन, सपोज करिए पहला हम लोगों ने लिख लिया इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो देखिएगा इक्वेटोरियल पॉइंट्स में ये हम लोगों ने कंसीडर अभी किया है कि ये माइनस क्यू है और ये क्या प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना 2l है, ठीक है। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे पता करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वो पोटेंशियल पता करना है, इधर देखो, और इसकी वजह से इधर मान लीजिए हम लोगों ने लिया, ठीक। ये डिस्टेंस दोनों के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये r1 और इसको मान लिया r1 r2, तो r1 और r2 दो के दोनों सेम मान लीजिए r है, ठीक है, कुछ भी मान, ये x मान लो आप, ठीक। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर को विद प्रॉपर साइन हम लोग पुट करेंगे, तो इसके लिए माइनस आएगा पोटेंशियल और इसके लिए क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो बी नेट अगर हम लोग बात करें इन इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो देखिए b1 माइनस b2, तो ये देखिए दो के दोनों सेम है, यानी b माइनस b इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना b इक्वेटोरियल में कितना मिलेगा 0, ऑलवेज कितना मिलेगा 0। तो देखिए 0 होने का मतलब यहाँ पे एक बात ये समझ में आ रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे 0 है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिला था P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल भी 0 हो सकता है, ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे आपको पता है कि जैसे dB इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस E.dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 0 है और डेल V इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा dr, यानी ये 0 हो जाएगा, यानी B फाइनल माइनस B इनिशियल इक्वल टू 0, तो B फाइनल इक्वल टू B इनिशियल, ये बात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल क्या कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बात समझ में आ रही है कि B फाइनल और B इनिशियल दो के दोनों वही होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब इन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन एक्सियल पॉइंट्स पे, तो एक्सियल पॉइंट्स थोड़ा समझिएगा। एक्सियल पॉइंट्स पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। एक्सियल पोजीशन, तो ये लिखेगा ये माइनस क्यू रहा
यहाँ से कितने 2l डिस्टेंस पे यहाँ हमने कंसीडर कर लिया Q, ठीक है, 2l डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे अगर हम लोग बात करें r डिस्टेंस पे पता करना P यानी P पॉइंट पे पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एल हो जाएगा, और यहाँ से कितना लिखेंगे r प्लस एल, क्या लिखोगे r प्लस एल, ठीक है। अब देखिएगा एक का इधर मान लेता हूँ V1, इधर मान लेता हूँ V2। ये बात समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्लियर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसे ही बात करना हम लोग को। तो देखिएगा यहाँ पे भी पता पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो देखिए V1 ज्यादा होगा और V2 कम होगा, V2 कम होगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो B नेट क्या लिखोगे B1 माइनस B2, तो B1 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, ठीक है। माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बीच साइन पुट करोगे आप Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते ही आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, Q भी कॉमन ले लो, आप इधर ले लो R प्लस L माइनस क्या हो जाएगा R प्लस L, ओके, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एलसीएम ले लो, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। तो देखो यहाँ से R कैंसिल हो गया, L और प्लस L हो जाएगा 2L, तो 2L इंटू Q यानी 2QL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। अब इसके प्लेस पे हम P पुट कर लेंगे तो आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन ले लो R मच ग्रेटर देन L, तो इस केस में आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्या जाएगा R स्क्वायर वोल्ट। तो ये है काफी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का एंड पोटेंशियल पता करना। तो देखिए बहुत सारी कुछ बातें हम लोग अच्छी तरह से सीखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देखे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा, कुछ भी हो जाए चार्ज कैसा भी हो वो तो होगा, डाइपोल माइनस Q प्लस Q भी होगा, लेकिन ऑलवेज क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे IIT के एंड नीट के आए हुए प्रीवियस एंड थोड़ा बहुत और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टॉर्क सीखेंगे, वर्क एनर्जी सीखेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।